राहुल गांधी कांग्रेस उपाध्यक्ष अमेठी संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सीट से अब से कुछ देर बाद अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तस्वीरें एक बार फिर से आपके सामने अब से कुछ देर पहले की, जब अमहट में राहुल गांधी और सोनिया गांधी पहुंचे थे। जो नेता हैं वहां के स्थानीय कांग्रेस के, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के, वो तमाम लोग अमेठी में इस वक्त पहुंचे हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वहां पर पहुंचे हुए हैं और लोग इस वक्त वहां पर बने हुए हैं। खास लोग हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। सवाल पहले कुलजीत सिंह जी से, काफ़ी वक्त से वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सवाल जिस तरह से कुमार विश्वास को लेकर था, वही सवाल आपको लेकर भी। इन 10 सालों में जितने मजबूत राहुल गांधी हुए हैं, क्या इन 10 दिनों में स्मृति ईरानी खुद को और बीजेपी को मजबूत कर पाएंगी अमेठी में? मकसूद भाई, दूध को भट्टी पर रख दो तो उसका उबलना निश्चित है। जनता में आक्रोश आ जाए तो सरकारों का बदलना निश्चित है। इस समय जनता में वो आक्रोश है। क्या महंगाई, अगर राहुल गांधी जी और सोनिया जी वहां पहुंची है तो क्या महंगाई अमेठी नहीं पहुंची? क्या भ्रष्टाचार अमेठी नहीं पहुंचा? क्या करप्शन अमेठी नहीं पहुंचा? उत्तर प्रदेश के 2 लालों का जब जवानों का सर काट के पाकिस्तान गवर्नमेंट में पाकिस्तान ले गए तो उस पर भी इस कांग्रेस ने जवाब नहीं दिया। तो उत्तर प्रदेश इस समय बिल्कुल त्रस्त है। उत्तर प्रदेश, एक तरफ तो कहते हैं मुलायम सिंह यादव से हमारी लड़ाई है, दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव इनके सामने कैंडिडेट खड़ा नहीं करते। तो ये निश्चित है इस समय अमेठी की जनता लड़ाई लड़ेगी, अमेठी की जनता सबक सिखाएगी, और वो सबक उसी तरह सिखाएगी जिस तरह 1977 में माँ बेटे को सबक सिखा के भेजा। जिस दिल्ली में बैठकर माँ बेटा दमाद देश को लूट रहे हैं, देश की जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, तो जनता इस सबक को बिल्कुल निश्चित सिखाएगी। चलिए, जनता सबक सिखाएगी, ये आपका कहना। लेकिन राजलक्ष्मी जी, ब्रेक पर जाने से पहले एक अहम सवाल ऋचा पांडे ने यहाँ पर उठाया था, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं, कि क्यों राहुल गांधी ने कोई अहम जिम्मेदारी नहीं ली। मेरा सवाल आपसे ये है, अगर वो जिम्मेदारी उन्हें दे दी जाती तब क्या उन पर सवाल नहीं उठते कि बड़ी आसानी से इन्हें मंत्री पद दे दिया गया? क्या तब राहुल गांधी सवालों के घेरे में नहीं होते? देखिए, सवाल मतलब वो भी नहीं है कि अगर जिम्मेदारी दे दी जाती तो बहुत कुछ बदलाव वो ला सकते थे, क्योंकि अल्टीमेटली एक राजनीति पार्टी की के पॉलिसी पर, उनकी जो नीति क्या होती है। लेकिन अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि उन्हें संगठन को समझना है और ज़मीनी हकीकत को समझना है, ये समझेंगे उसके बाद कोई अहम जिम्मेदारी निभाएंगे, ताकि जो सवाल हैं उनके जवाब दे सकें, जो समस्याएं हैं उनका हल निकाल सकें। नहीं, वो तो उनके पास तो हमेशा ही 10 साल से, चाहे अगर वो मंत्री होते या मंत्री के बाहर होते, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन में भी कुछ काम कर रहे होते, तो ये तो उनकी एक जिम्मेदारी बनती है। पर पूरी जो इनकी जो पार्टी की सोच है कि क्या वो मतलब आम जनता में क्या दर्द है, उनमें क्या तकलीफ है, क्या उन्होंने कभी ये सोचा? नहीं सोचा। जब 2004 में जब इनकी सरकार बनी और तब उन्होंने सीएमपी बनाया, और उसमें वामपंथ जो पार्टियां थी जो है, उन्होंने कुछ सुझाव दिए बाहर से, और उस पे ये जो ये ढेर सारे कानून बने, जिसकी वजह से 2009 में ये लोग आए वापस। चाहे ये जो NREGA का हो या फॉरेस्ट राइट्स एक्ट हो या RTI हो, इसमें जो वामपंथ का बहुत बड़ा रोल रहा। पर इन्होंने जो है न्यूक्लियर डील पर उन्होंने USA के साथ वो करना चाहा, तो उसमें उन्होंने विड्रॉ कर लिया। पर ये 2009 में वो सारी ये जो पॉलिसीज उन्होंने की 2004 में, उसकी वजह से ये लोग वापस आ पाए। पर उसके बाद उन्होंने विड्रॉ करना शुरू किया, उन्होंने खर्चा जो है कम करना शुरू किया, सोशल सेक्टर पर जो जिसको कहते हैं, उसके ऊपर ये सारे घोटाले भी हुए। तो अगर आपकी पॉलिसी में कोई खास बदलाव नहीं आता है, आपकी नीति में कोई खास बदलाव नहीं आता है, तो आज चाहे आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करिए, चाहे आप जो है मंत्री पद संभालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपसे जवाब लेंगे जी ऋचा। देखिए, राजलक्ष्मी जी बहुत पोलाइट हैं और बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से आंसर देने की कोशिश कर रही हैं। मैं समझती हूँ आपकी दुविधा। नीति के साथ साथ नियत भी एक चीज़ होती है। जब 10 साल में आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लायक नहीं बने, आप 42 ईयर्स के हैं, आप कब बनेंगे और कब तक आप युवा रहेंगे? मेरा सिर्फ ये कहना है इस प्रोग्राम में कि कुमार विश्वास की आंधी चल रही है इस बार अमेठी में। चाहे आपको इस वक्त वो दिख नहीं रही हो, वोटर जो है सामने आकर अपने आप को उसे पिटवाना है जो सामने आपको बोलेगा, और इसमें सब फूल और साइकिल और पंजे और गांधी सब उड़ जाएंगे। तो कुमार विश्वास की आंधी में उड़ जाएंगे सब। चलिए, वक्त की कमी है, अगर कोई वक्त की कमी है तो नरेंद्र मोदी जी। चलिए, ये 16 मई को नतीजे, 16 मई को, मैं 16 मई को भी कहता हूं, 16 मई को अंधेरा छटेगा, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी। बहुत शुक्रिया, वक्त की चूंकि कमी, आप सभी का बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले नजर हेडलाइंस पर।